मनी कल्चर हारेगा, जीतेगा तू जीतेगा, जीतेगा जीतेगा। आंसू 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 आंसू। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है ये सब उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो नीसी स्टूडेंट जो इस बार आंसू इलेक्शन में जो हिस्सा लेने वाले हैं उनके लिए मैं एक दो शब्द रखूंगा, निर्णय आप लोग करेंगे। तो सबसे पहला बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से अंशु का जन्म हुआ 1982 में, जो हमारा बहुत रिनाउन एक जो हमारा समाज में जो इल्डर लोगों ने जो अंशु का जन्म जो अंशु को बनाया है, उन लोगों का मन में कभी भी ये नहीं था होगा जो आज का अंशु को आप देख रहा है। वो लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अंशु इस तरह भी होता है बोल के। तो यहाँ पे एक दो बात है जो आप लोगों को हम क्लियर कट मैसेज देना चाहूंगा, स्पेशली टू द सेंसिबल यूथ्स ऑफ द नीसी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी एट लार्ज। सबसे पहला बात तो यहाँ मैं जब अंशु का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, मैं एक कैंडिडेट दावेदार का रूप में आया, मैं हमेशा से कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं सोसाइटी को दो रूप लेके आएगा बोल के, दिखाएगा बोल के, मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पे हम दिख रहा है कि यहाँ जितना भी लोग है ये दो रूप लेके घूम रहा है और मैं उन लोगों का साथ में नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट टू फेस। तो मेरा क्लियर है, मेरा एक ही चेहरा है जो समाज के लिए हम करने के लिए सोचा है। बहुत सपना देखा है समाज के लिए कि अंशु प्रेसिडेंट बन के समाज को कुछ काम करेगा, कुछ समाज का भलाई के लिए कुछ काम करेगा बोल के ये सोच के आया था। हमने कभी ये अंशु इस तरह होगा बोल के कभी सोचा नहीं था। तो मैं एक दो शब्द आप लोगों का सामने रखूंगा, जो हम दिख रहा है वो चीज को हम क्लियरली बोलूंगा। सभी को दिखाई दे रहा है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि यहाँ चर्चा इस मुद्दा पर हो रहा है कि मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया। तो लोगों का कहना है कि स्टूडेंट का कहना है कि कैंडिडेट पैसा देता है इसलिए हम लोग लेता है। तो कैंडिडेट का कहना है कि स्टूडेंट पैसा मांगता है और इसलिए हम लोग देता है, ये मजबूरी है। तो इसको भी आज हम क्लियर शब्दों में हम बता दूंगा कि ये सब कहने का जरूरत नहीं है अभी से। दिस टाइम आई एम गिविंग यू एन स्पेस, कि स्पेस एक दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम इस बार पैसा नहीं दे रहा है और हम टोटली मैं ये इमोरल काम में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं ये इमोरल काम करके मैं कभी समाज को सर्विस देने का मैं कभी वादा नहीं कर सकता। बिकॉज जब पैसा का बात आता है तो कहीं ना कहीं टेबल में अंशु का वॉइस को, इंटीग्रिटी को, सैंक्टिटी को मॉर्टगेज किया जा रहा है, जो कि आने वाला 3 साल में अंशु किस हैसियत में होगा उसका निर्णय अभी किया जा रहा है। और उस निर्णय में मैं साथ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपया 15-20 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें ये पैसा जो 15-20 करोड़ कहाँ से आ रहा है। और आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले हमारा जो नीसी इलीट सोसाइटी है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी किया था कि मनी कल्चर नहीं होना है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, लेकिन इसका भी खुलेआम रैप किया जा रहा है। ये एडवाइजरी को बहुत बहुत दर्दनाक का साथ में रैप हो रहा है और हमारा सोसाइटी का जो इल्डर है वो दूर से दिख रहा है, उसको कुछ नहीं कह पा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, इंटरवेंशन कोई भी एंगल से किया नहीं जा रहा है। ये सबसे दर्दनाक वाला बात है, ये दुखद खबर है। और मैं ये पैसा को लेके जो मनी कल्चर है मैं इसका फुली शुरुआत का दिनों से मैं अगेंस्ट करता हूँ, करते आया है और मैं आखिरी दम तक करूंगा। क्योंकि आपको अगर अच्छा लीडर दिखना है तो आपको पैसा को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों का प्रेफरेंस, प्रायोरिटी जो पैसा को हो रहा है, ये गलत बात होता है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि समाज कहाँ है और इस बार समाज का लीडर जो अंशु का लीडर को कौन चुनने जा रहा है। सबसे ज्यादा वोटर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में है जो 1400 के आसपास है। इसके बाद में सेकेंड नंबर में आता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो दूसरा नंबर में है, उसमें 1000 अबव आसपास है। इसके बाद में द्विमुख कॉलेज है, डन बॉस्को है, वोमेन कॉलेज है और बहुत जगह जो कैपिटल से बाहर का कॉलेज है। ये लोग समाज का, ये लोग ही है समाज में, ये समाज का लीडर को चुनना है। तो इस बार तय करना है कि ये लोग कौन सा नेता को चुन के आता है, कौन सा लीडर को अंशु में बनाता है। ये लोग समाज को डिसाइड करना है, ये लोग हाथ में डिसीजन है। तो ऐसे नहीं होने से क्या होगा कि कल को कोई लीडर अगर गलत लीडर को चुनेगा तो
बदनामी ये लोगों पे जाएगा। इसलिए हम बार बार दोहरा रहे कि एक ऐसा भी कुछ वोटर है जो स्टूडेंट है ही नहीं, जो कि 1000 या 1500 के आसपास है। ये वोटर तो रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं है, ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट है और अपना आपको नेता कह के पुकारने वाला लोग का वोट है। और ये लोग जो ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन का लीडर को ये लोग निर्णय ले रहा है। तो इस प्रकार से अगर होगा तो समाज कैसे चलेगा। अब वाइब्रेंट निसी बनाने का बात करता है और अब करप्शन फ्री सोसाइटी का बात करता है, लेकिन हमारा स्टूडेंट ही अगर करप्शन में एंगेज होगा, हमारा स्टूडेंट ही अगर इमोरल एक्ट में एंगेज होगा, तो अब ऐसे मोरल वैल्यू वाला समाज कहाँ से मिलेगा और करप्शन फ्री समाज कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए इस बार हम निर्णय लिया है कि मैं ये मनी कल्चर को खत्म करने का मैं शुरुआत करूंगा। और हमको पता नहीं है ये कब खत्म होगा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और मेरा जितना भी आसपास में जो बेटा है, लेफ्ट राइट में और पीछे में जितना भी बेटा है, ये लोगों का शकल को अच्छा से याद करो, कभी ना कभी हम कामयाब होंगे। somebody has to sow the seeds। एक अच्छा है मनी कल्चर नहीं होके ऐसे एक सीज को एक बीज को हम लोग बो रहा है, और ये बीज का फ्रूट्स कब निकलेगा ये आने वाला दिन को हम लोग मालूम चलेगा। तो मेरा आज का प्रेस ब्रीफिंग का ये है कि जितना भी सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं जो देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में है, जो डुईमुख कॉलेज में है, इसके बाद में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, नेरिस में है, एनआईटी में है, सैन क्लेडेड, सेपा कॉलेज, बोमदिला कॉलेज, याचुली कॉलेज और भी बहुत सारा कॉलेज है जो आ रहा है इस अंशु इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला है। मैं उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का सबका मेरा जो कैंपेनिंग के दौरान जब आप लोगों को मैंने रीच आउट किया, उस दौरान भी मैंने क्लियर एक मैसेज दिया है कि मेरा पॉकेट से पैसा नहीं पहुंचने से भी मेरा जो आवाज है, जो समाज को सर्विस करने का आवाज है, वो आपका कान में गूंजना चाहिए। हर एक मेरा थॉट को लेके, मेरा विजन को लेके आप लोगों का कान में गूंजते रहना चाहिए बोल के मैंने ये वादा किया। मैं ये अंशु इलेक्शन को कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह का अंशु इलेक्शन होगा। नाउ दिस अंशु इलेक्शन आप लोगों ने देख रहा होगा सिद्धार्था हॉल में किस तरह से माहौल है। यहाँ अंशु इलेक्शन में अंशु का मोटिव्स क्या है, अंशु का सोल मोटो है ईच वन टीच वन, और हम ईच वन टीच वन को लेके कितना सीरियस है। यहाँ में ईच वन टीच का धजिया उड़ा रहा है, यहाँ में ईच वन टीच वन का जो मोटो है उसको रैप किया जा रहा है, इसको कौन बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आज का अंशु में क्लान पॉलिटिक्स, जो क्लान पॉलिटिक्स का ईपी सेंटर बन चुका है अंशु जो है, कहीं ना कहीं क्लान से कहीं ना कहीं क्लान का समर्थन है, कहीं ना कहीं क्लान का कैंडिडेचर आते जा रहा है। तो अगर देखना पड़ेगा तो अंशु का सोल मोटिव जो इंटायर निसी यूथ को यूनिटी करने का बाद है, ये हाँ दिखा दिखी फेल होने को है। तो इसका मैं हिस्सा नहीं लूंगा, इसका मैं कभी भी पार्ट बनना नहीं चाहता हूँ। मैं ये अंशु इलेक्शन को ऐसा इमेजिन किया था कि यूएसए का जैसे इलेक्शन का इमेजिनेशन हम किया था, इस निर्णय का साथ में हम आया था। यहाँ इंस्टीट्यूशन में जाके प्लेटफॉर्म स्पीच देना, अपना विजन को बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी मौका नहीं मिल रहा है किसी को, ना विजन को सुनने का ये है समय है, ना कभी थॉट प्रोसेस को लेके डिस्कशन का समय है। अगर ऐसे चला तो ऐसे हम लोग इसी का निर्माण कर रहा है जो बहुत दर्दनाक है। आप इमेजिन करके भी अगर देखेंगे तो ऐसे निशी को हम लोग इमोरल एक निशी का हम लोग निर्माण कर रहा है, और इसका हिस्सा हम बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता है। आई बोर्न एज ए निशी एंड आई विल डाई एज ए निशी, एंड मेरा साथ में एक प्यूरिटी का साथ में, एक स्ट्रॉन्ग मोरालिटी का साथ में हम जीना चाहता है। मेरा एक सपना था समाज को लेके सेवा करने का, लेकिन आज हमको लग रहा है कि इस अगर स्थिति में अगर होगा तो कोई भी समाज को सेवा नहीं कर पाएगा। एंड कहीं ना कहीं अंशु का इंटीग्रिटी को, वॉइस को मोडगेज करने का बात आता है तो हमें भी कुछ ऐसे अप्रोचेस आया गया था, मेरा पास भी आया गया था स्पॉन्सरशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, लेकिन मैंने उसको भी टुकरा के आया हूँ, क्योंकि हमको पता चला है कि अगर ऐसा ब्लेसिंग है तो मैं मंजूर नहीं हूँ। क्यों मंजूर नहीं है बोलने से, आने वाला दिनों में मेरा सपना था 3 साल में हम समाज को कुछ सोच का साथ में समाज को सेवा करने का, लेकिन ये सेवा कहीं ना कहीं हम फेल होगा जैसे लगता है अगर वो लोगों से हम ब्लेसिंग रिसीव करता है तो। और ऐसे ब्लेसिंग को हम 1000 बार टुकराना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा बात है। और आप लोगों ने हमको देखा होगा मेरा शुरुआत का दिनों से, डे 1 से हमको बहुत स्मूथली जाने नहीं दिया।
सबसे पहला तो हमको होम ग्राउंड में बहुत खराब से एक मेरा जो कैंडिडेचर को लेके एक तोड़ मरोड़ के एक दूसरे का कंस्पायरेसी करके किया गया। फिर मेरा दूसरा पड़ाव, उस पड़ाव को मैंने जैसे तैसे पार किया, तो दूसरा पड़ाव में मैं असफल हो गया। हमको कहीं ना कहीं धोखा हो गया, चीटिंग हो गया, बिट्रे किया गया। जो चीज को लेके, जिस समाज को लेके हम लोग डिस्कशन करके निकला था, कुछ दोस्ती का बात है, कुछ यारी का बात है, वो लोगों ने हम एक टीम बना के निकला था, लेकिन वो दोस्ती भी, वो यारी भी मेरा साथ में आज नहीं है। हमको बहुत प्रकार से मारने का प्रयास किया गया। मेरा कैंडिडेचर को लेके कमर्शियलाइज किया गया। आप लोगों का सामने आज सोसाइटी में आप लोगों को भी बताना जरूरी नहीं है, उस प्रकार से चल रहा है। तो इसलिए मेरा आज का प्रेस ब्रीफिंग का मेन मोटिव ये है कि अंधा पहले आया ना मुर्गी पहले आया, इस जो पेचीदा सवाल को, इस जो चीज को हम आज आप लोगों का सामने में रख दे रहा है कि दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव सिंगल पेनी टू द स्टूडेंट्स, द वोटर्स ऑफ द निसी कम्युनिटी। जो अंशु का वोटर है, इसको हम 1 रुपया भी देने जा रहा नहीं है, क्योंकि हमेशा ये ब्लेम आता है कि कैंडिडेट पैसा देता है इसलिए हम लोग लेता है। तो इस वक्त हम कैंडिडेट, हम एक कैंडिडेचर है और हम नॉमिनेशन फाइल कर चुका है। अभी जो फाइनल जो स्क्रूटिनी प्रोसेस है वो कल तक होगा, तो मैं कैंडिडेट टू कंटिन्यू करूंगा, मेरा नाम भी वहां आएगा और आप लोगों का बीच में हम अपना नाम को हम रख देगा। अभी तय आप लोग करना है कि सोसाइटी का लीडर कौन बनने वाला है। सोसाइटी वर्सेस मनी कल्चर होगा, तो मनी कल्चर को आप प्रायोरिटाइज करता है ना समाज के लिए आप जो बात है उसको प्रायोरिटाइज करता है, वो आप पे निर्भर होगा। स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि लीडर कौन बनेगा। तो सबसे बड़ा बात यह है कि इस बार हम ये प्रूव करना चाहता है कि ये जो कुछ लोग जो मनी को लेके उस प्रकार से पेशकार करता है और उस प्रकार से दिखाया जाता है कि पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसको भी मैं रॉन्ग प्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा। और ये रॉन्ग प्रूव करने के लिए स्टूडेंट लोग का सहारा हमको चाहिए। तो ये सवाल जो अभी सालों से चलते आ रहा है कि हम कैंडिडेट लोग पैसा देता है इसलिए स्टूडेंट लेता है, तो आज हम इस बार इस इलेक्शन का दौरान हम आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप लोग इस बार प्रूव कीजिए कि गलती किस में है, स्टूडेंट में है, वोटर्स में है या कैंडिडेट में। तो इस बार जितना भी मेरा जो वर्कर्स है, जो मेरे लिए प्रचार किया है देरा नटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में, एनआईटी में, नेरिस में, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज सेपा में, बोंदिला कॉलेज में, पासीघाट जेएनसी में, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, जो मेरे लिए शुभ चिंतक होके मेरे लिए जो काम किया है, उनको भी प्लीज जितना भी जो नॉर्मल वोटर्स हैं परेशान मत कीजिए। हम कोई भी एंगल का फंड रिलीज नहीं करने जा रहा है और कैंडिडेचर को तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही, क्योंकि हम समाज को इस बार समाज का जो असलियत को मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली इट इज गोइंग टू बी एसिड टेस्ट फॉर द सोसाइटी, वेदर सोसाइटी विल रन फॉर मनी और सोसाइटी विल रन फॉर अ जेन्युइन लीडर। हम यही एक बात कह के मैं अपना भाषण को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।